7 Mindsets for Success, Happiness and Fulfillment। वैदिक और आध्यात्मिक ज्ञान। सक्सेसफुल पीपल हों या फेलियर्स हों, हर किसी में कोई ना कोई वीकनेस ज़रूर होती है। मन में ऐसी कमज़ोरी जो किसी इंसान को सक्सेस का स्वाद तक नहीं लेने देती हो और बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को भी अर्श से फर्श पर ला पटक देती हो। क्योंकि सक्सेस कोई ऐसी चीज़ नहीं जो एक बार मिल जाए तो हमेशा आपकी होकर रह जाए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि सक्सेस पाने वाले लोग सक्सेस पाकर भी अपने गलत माइंडसेट की वजह से फेलियर से भी बैड पोजीशन में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मन में ऐसी कौन सी कमज़ोरी होती है जो हमें पूरी लाइफ भटकाती रहती है और हम उसे ही अपनी डेस्टिनी मान लेते हैं? निराशा और फ्रस्ट्रेशन में अपनी लाइफ जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं और अपने सपने, अपने एम्बिशन और हैप्पीनेस को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। क्यों एक इंसान अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी एक सक्सेस के लिए तरस जाता है, तो कोई इंसान सक्सेस पाने के बाद भी बर्बाद हो जाता है? क्या इस जीवन का उद्देश्य सिर्फ सक्सेस को अचीव करना है? क्या करियर में सक्सेसफुल हो जाने से ही लाइफ मीनिंगफुल होती है? क्या हैप्पीनेस और पारिवारिक सामाजिक सुख के बिना सक्सेस को सक्सेस कहा जा सकता है? कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने प्रोफेशन में ही इतने कमज़ोर होते हैं कि उस क्वालिटी के साथ सक्सेस को कभी अचीव नहीं कर सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी हैप्पीनेस को ना तो समझ पाते हैं, ना फील करते हैं और हमारे हाथ में सक्सेस पाने की जो उम्मीद होती है ना, उसे भी गंवा बैठते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हम अपने प्रोफेशन में मास्टर कैसे बने? क्या करें कि हम अपने प्रोफेशन में एफिशिएंट हो जाएं? क्या करें कि हमारी फैमिली और सोशल लाइफ भी हैप्पीनेस से भरी रहे और हम अपने प्रोफेशन में सफलता के शिखर को छू सकें? यानी हम किस माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को ले चलें कि हम संपूर्णता के साथ अपने जीवन को जी सकें? दोस्तों, ये सारे सवाल जो अभी मैंने आपको बताए, ये सारे सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं और हम लगातार एफर्ट भी करते रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों में ही हमारा सारा एफर्ट ताश के पत्तों की तरह भर भरा के गिर जाता है और हम अपने एफर्ट को लेकर बैकफुट पर आ जाते हैं। हम मानने लगते हैं कि हमारे पास सक्सेस पाने के लिए ना तो टैलेंट है, ना हमारा IQ लेवल ही हाई है, ना हमारे भाग्य में सक्सेस लिखी है। इस तरह हम खुद को भाग्य के हवाले करके वैसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिसे हमने अपने लिए कभी नहीं चाहा था। क्या आप भी अपने एफर्ट से हार चुके हैं? क्या आपको भी लगता है कि जैसी लाइफ आप अपने लिए चाहते थे वैसी लाइफ आप जी नहीं पा रहे हैं? क्या आप हर तरह से निराश हो चुके हैं? आपका अपने टैलेंट से भरोसा उठ गया है? क्या आप अपने भाग्य को कोस रहे हैं? क्या आप सक्सेस की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं? अगर इन सवालों का जवाब आपके लिए हाँ है, तो आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बुक से परिचय करवाऊंगी जिससे आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी और आप अपनी लाइफ को अपने सपनों के साथ जी सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी भारती और आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी बुक समरी जो आपकी सक्सेस और हैप्पीनेस के बीच के सारे बैरियर्स को तोड़कर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में पूरी हेल्प करेगी, आपको डायरेक्शन देगी, आपके टैलेंट को एक्सप्लोर करेगी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपके मन की सारी कमजोरियों को दूर करके आपको क्वालिटीज से भर देगी और आप जो अब तक अपने भाग्य को कोस रहे थे ना, अपने आप को प्यार करने लगेंगे। तो दोस्तों, मैं जिस बुक समरी की बात कर रही हूँ वो बुक है 7 Mindsets for Success, Happiness and Fulfillment। इस बुक के ऑथर हैं स्वामी मुकुंदानंद। दोस्तों, हम इस बुक के बारे में बात तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले इस बुक के ऑथर के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। स्वामी मुकुंदानंद आध्यात्मिक गुरु और बेस्ट सेलर लेखक के रूप में फेमस हैं। स्वामी मुकुंदानंद का जन्म 1960 में हुआ था। वो बचपन से ही बेहद टैलेंटेड स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए इंडिया के फेमस मैनेजमेंट स्कूल IIM कोलकाता से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने में सफल रहे। इसके बाद इंडिया के फेमस बिजनेस हाउसेस में जॉब भी किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद इन्होंने जॉब छोड़कर संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद स्वामी मुकुंदानंद ने जीवन और उसके उद्देश्यों के बारे में गहन चिंतन मनन किया। इंसान के दुखों के कारण और उनके समाधान के बारे में जानने के लिए वैदिक ग्रंथों सहित भारत के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और भारत का भ्रमण आध्यात्मिक चेतना के साथ किया। ये बुक भी स्वामी मुकुंदानंद के चिंतन मनन और उनके गहन अध्ययन का परिणाम है। इसमें स्वामी मुकुंदानंद ने इंसान के माइंडसेट को 7 चैप्टर्स में बांटकर इंसान की मानसिकता को बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया है।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जहां हम इस बुक के बेसिक थॉट्स के बारे में चर्चा करेंगे।